स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो फिलहाल भाई लगातार एक मुद्दा जो करमटिया तेल गेट देख रहा नहीं रहा दी जाएगा रहा अब पेट्रोल गेट दिया हुआ और भी ज़्यादा सिल्क दिया हुआ है। तो मुद्दा न्यू सिल्क का जाना लग रहा है, गाने डिल्ट होने लग रहे हैं जैसे हरियाणा में। तो इसमें मासूम शर्मा भी लाइव आए थे, राहुल पुट्ठे भी गाने डिल्ट हुए हैं, PS पुलिस के भी हुए हैं। तो बहुत तकड़ा मुद्दा बन चुका है। सुमित सरपंच जी मेरे साथ मौजूद है, वो भी अपने इसमें कुछ विचार रखना चाहता है कि गाने डिलीट सही हो या फिर गलत होए। तो के कुछ इसमें बातचीत तो होगी, वो था ना बेरा लागे जाओगे इंटरव्यू में। तो कंटिन्यू बने रहियो। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। मंजीत भाई धन्यवाद, और आपका रोहतक में आने पर स्वागत है, आपकी टीम का पूरी का जी। और आपका जो स्टार मीडिया हरियाणा न्यूज़ चैनल है, इसके जितने भी दर्शक हमारे साथी हैं उनको भी मैं नमस्ते और राम राम करता हूं। आपने एक बात कही कि भाई गाने डिलीट ठीक हुए कि नहीं हुए, तो ये तो सवाल बड़ा साधारण सा और आम जनमानस में से कोई भी एक आम आदमी भी बता देगा कि भाई अगर गाने में गंदा गाना गा रखा है, उसमें भाई बदमाशी है, उसमें भाई द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल है, तो ऐसा गाने हट जाने चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक हटे हैं। अच्छा, गाने हटे हैं तो गाने तो और भी बहुत ज़्यादा है जिसमें बाबी ने पटोला कहने लग रहे हैं, चाची तक ना करेगा, चाची गणी गजीब की चीज़ देख ली ऊपर नीचे हो, इसे अब शब्दां प्रयोग कर रखे हैं उसमें। चाची ने गंडास, बाबी ने गंडास, पटोला, सौदा बन के वर्ड कहने, वे गाने को नहीं हटने चाहिए। बिल्कुल हटने चाहिए, वो तो उन्हें ट्रेवलर। लेकिन एक बात बताओ, शुरुआत कहीं से तो होएगी। अब मान लो शुरुआत कहीं से हुई है और हम ये कहने लग जाए कि वे क्यों नहीं हट रहे, तो इस आधार पे हम ये थोड़ी ना कि जो हटाए गए हैं ये गलत हुआ है। इस डिसीजन का तो हमें स्वागत करना चाहिए ना। हमें ये तो कहना चाहिए ना कि हाँ भाई ये शुरुआत यहाँ से हुई, तो इस शुरुआत का हम स्वागत करते हैं। अकेला मासूम शर्मा ही क्यों टारगेट किया जाने लग रहा है? मेरे हिसाब से अकेले मासूम शर्मा के तो नहीं हटे होंगे, और भी कई सिंगर्स के हटे, पर यूं है कि वो बोलनिया का तो सब कुछ बिक जाए। अगर मासूम शर्मा भाई मीडिया को कैप्चर कर करके रखना है, थोड़ा हाँ तेज दरार लड़का है। गाने तो फिर मासूम के डिल्ट हुए हैं, एक होया है राहुल पुट्ठी का, एक होया है PS पुलिस का, नहीं तो शिवा चौधरी का भी होया है, मोनिका शर्मा के भी होए हैं, कोई बाल्याण भी है सिंगर, कोई उसका भी हटा है मेरे ख्याल से। वही होया कोर्ट में गोली। तो फिर 5-6 नाम तो आपने भी गिनवा दिए, लेकिन ज्यादा तो मासूम के होने लग रहे नहीं। सुनो, आपने स्टार्टिंग में कहा कि अकेले मासूम के, फिर 5-6 नाम आपने भी बता दिए। उनके तो एक होए हैं, लेकिन ज्यादा तो मासूम के होने लग रहे लगातार। अच्छा, पॉपुलरिटी जिसकी किसकी है ज्यादा हरियाणा में? भी गाने हिट किसके जाते हैं? सबसे ज्यादा गाना यूथ की जुबान पे किसका है? मासूम शर्मा का। जिसके गाने ज्यादा पॉपुलर हैं, हटे भी तो ज्यादा उसी के गए जिसने ज्यादा गा रखे होंगे। आप कहना क्या चाहते हो? और हमारा जो यूथ है, मैंने बहुत सारे साथी ऐसे देखे कि वो मासूम का डिफेंस करने लग रहे हैं। तो क्या इस सरकार ने जो ये शुरुआत करी है और ये जो डिसीजन लिया है, क्या इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि डिसीजन गलत था? सरकार साल 6 महीने तो छोड़ो भाई, 5-5, 10-10 साल में एक दशक लग जाते हैं किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिसीजन लेने में। इस सरकार ने अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नजरिए से भी अगर ये डिसीजन लिया, तो हमें इस डिसीजन का और इस फैसले का, इस कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। देखो, जो सरकार ने जो फैसला लिया ना, उसका हम दिल तय स्वागत करा, इज्जत करा उस फैसले के, अच्छा करा। लेकिन सबके होने चाहिए नहीं, गाने के लाइन 4-5 कलाकार आ गए, फिर ज्यादा मासूम शर्मा क्यों लग रहे हैं? सबके कहते नहीं, और गाने तो भी कम से कम सैकड़ों पड़े हैं यूट्यूब पे। जब एक चीज की शुरुआत होती है ना, तो समय आने पर सारी चीजें होती है। आपका जो आपकी जो आपत्ति है ना कि औरों के रह गए, मेरी नहीं है, ये ऑडियंस की है, पब्लिक की है, मेरी नहीं है। विचार पब्लिक के, मेरे तो जुबान नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ जिनको, लेकिन कमेंट पब्लिक क्या हुआ है नीचे, ये मेरे नहीं है। कोई भी सरकारी स्कीम हुआ है, जब गांव में कुछ बटना हुआ है, तो एकदम से पूरे हरियाणा में, पूरे गांव में हर व्यक्ति तक वह स्कीम थोड़ी पहुंच जाए है। ट्रायल किया जाता है। मैं गांव में सरपंच रहा हूं, तो हमारे जब लाल डोरे की रजिस्ट्री होने लगी थी, तो ट्रायल के आधार पर केवल 10 गांव की रजिस्ट्री रोहतक में हुई थी, स्टार्टिंग करी थी। उसको पायलट प्रोजेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो। तो अगर कोई ये कहे कि भाई इन 10 गांव की रजिस्ट्री क्यों और आगे क्यों नहीं हुई एकदम से, अरे वो शुरुआत है भाई। इस शुरुआत की आप प्रशंसा करो, इसको सरकार को अप्रिशिएट करो, नायब सैनी जी की को आप थैंक यू बोलो। और जब ये सारी चीजें आप करोगे, हाँ आपकी आपत्ति और आपके सवाल बिल्कुल ठीक है कि सबके हटने चाहिए, बिल्कुल सबके हटने चाहिए। और केवल बदमाशी और गैंगस्टर से जुड़े हुए गाने नहीं, जो गंदा गाना गा रखा है ना किसी भी, जैसे आपने बताया कि भाई भाभी को लेकर के या काकी को लेकर के या किसी भी महिला को लेकर के, किसी भी बहन बेटी को लेकर के अगर कोई ऐसे गंदा गाना गा रखा है, तो बिल्कुल हट जाना चाहिए। और कम से कम एक संदेश तो अपने समाज में गया ना
कि वे सरकारें भी आने वाले टाइम में इस पर नजर बना करके रखेंगी। क्या एक कलाकार ही जो ये युवा लड़के उनकी बदमाश बनाने में कलाकार का ही हाथ है, ऑटोमेटिक में खुद कौन बन दे? बिल्कुल, एक बात पहला बताओ, बालक कौन बिगड़े कर दे? बालक आप जो कल्चर है जैसा आप गाओगे, देखो जैसा खायन वैसा होए मन, जैसी संगत में रहोगे जैसी बुद्धि होएगी वैसी बुद्धि होएगी, जैसी संगत में रहोगे वैसे ही आपके अंदर वो सारे गुण आएंगे। आप जो बंदा जो स्वैग जो टोर जो बंद आजकल के यूथ के अंदर जो डाल दी जाती है, क्या वो उसको अपने लाइफस्टाइल में या डेली के रूटीन में अप्लाई नहीं करते? क्या आपने नहीं देखा फिल्में कहाँ इफेक्ट नहीं डालती? हम कॉलेज टाइम में जब पढ़ा करते, तेरे नाम मूवी आई थी सलमान खान की, बिल्कुल आई थी जी। सारे के सारे यूथ ने उसी स्टाइल के में बीच में की मांग पड़कर बाल बांधने शुरू कर दिए थे। तो क्या आप नहीं मानते कि वो जो फिल्में हैं, मूवी हैं, या जो जितने भी साहित्य है, संगीत है, ये सारा अफेक्ट नहीं करता यूथ को? बिल्कुल करता है। आज हरियाणा के गांव देहात में आप चले जाओ, बच्चों में क्या अपना मतलब कि मोटी मोटी सोने की चैन पहनना, बुलेट बाइक रखना, बुलेट के पटाखे बजाना, थार गाड़ी हो, काली गाड़ी हो, ये सारा का सारा कल्चर और अपनी जाति का टैग उसके ऊपर लगाना, उसके ऊपर लिख देंगे, नाम लिख देंगे। हमारे जाट तो यहाँ अपने रोहतक में बड़े बोर और उसमें लिखे हैं, नंबर प्लेट पे नंबर नहीं है लेकिन वो जाट लिखा हुआ है। कोई ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण लिखा है। आप यादवों के गढ़ में चले जाओ, वो यादव लिखे हुए, कोई अहिर लिख रखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है। तो ये कल्चर कोई अच्छा कल्चर थोड़ी है। आपको क्यों लिखना पड़ रहा है, आपको क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई मैं क्या हूँ? जाति बताने के लिए थोड़ी है। सही बात है। कि क्या उससे आप क्या साबित, आप जाति का टैग लगा करके आप क्या रिलैक्स सोसाइटी में लेना चाहते हो? तो ये जो चीजें गलत सोसाइटी में होने लग रही है ना, हमें इनके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। मासूम शर्मा की बात करी जाओ या फिर पीएस पोलिस्ट की बात करी जाओ या फिर राहुल पुट्ठी की बात करी जाओ, मासूम शर्मा ने गौ माता पे भी गाने गा रखे हैं, गीता सार भी गा रखा है, और बलदा के ऊपर भी गा रखा है, भाई बैठा बलद भाईचारा के ऊपर भी गा रखा है। लोग उन चीज़ों ने फॉलो कहता नहीं करते, ये बदमाशी ने क्यों फॉलो करा है? कलाकार तो हर डाल के गाने गा हुआ है जी। मैं एक बात आपको बताऊं, पहली बात तो मासूम शर्मा का अकेले का मासूम शर्मा का जिक्र नहीं है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री या पूरे अपना भारत में जो बॉलीवुड है, जिस सिंगर ने जो अच्छा गा रखा है उसके लिए उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको भी धन्यवाद बोला जाना चाहिए, उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। और जिसने जितना जितना गंदा गा रखा है उसने गंदे के लिए उसको दुत्कारा जाना चाहिए, उसको टोक्या जाना चाहिए। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ में आएंगी। अब आपने बात पूछी कि जो अच्छा गाया जाता है उसको अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता है, या लोग उसको लाइक क्यों नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा फॉलो क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। अपना पावड़े किनारे वाले जो लड़के हैं, केपी कुंडू और बिंटू पावड़ा, उन्होंने जो गाना गाया था, कितने गजब उनके गाने थे। क्या उनको लोगों ने फॉलो नहीं किया? क्या उनको खासा वाले चार ने गाया था, अपने बापू के ऊपर गाया, दादा के ऊपर गाया, अपने रामकेश जीवनपुर वाला है भाई है, उन्होंने गाना गाया हमारी हरियाणवी संस्कृति। क्या लोगों की जुबान पे भी गाने नहीं है? बताओ, आप जवाब दो मेरी इस बात का। बिल्कुल है ना। अच्छा, अब खासा वाले चार के जितने भी गाने हैं ना, वो स्टार्टिंग में जो एक गाना था, मैं दिल खुश कर दिया लड़के ने, वो बापू रे तेरी एंडी फादर साहब, वो गाने के व्यू देखो आप एक बार यूट्यूब खोल करके, कितने ज्यादा व्यू हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अच्छा नहीं गाया जाता तो उसको व्यू नहीं मिलते, मिलते हैं, लेकिन आपकी कंटेंट में दम होना चाहिए। आपके पास आपकी वोकेबलरी मजबूत नहीं है और आपके कंटेंट में दम नहीं है तो कोई क्यों? आप म्यूजिक अच्छे लेवल का, म्यूजिक अच्छे लेवल की कवरेज, वीडियो और सारी चीजें आप अगर प्रॉपर करोगे तो लोग आपको लाइक भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। इन गानों के डिलीट होने से बहुत से जो बेरोजगार बालक थे, जो गरीब परिवार थे, उनके पेट पे भी लात लग गया, क्योंकि गाने बड़े कर दे, कोई लाइट मैन को, कैमरामैन को, मेकअप मैन है, कोई जो ट्रैली में सामान तारा है और जो भी सामान आए करदा वो काम मिले करदा, उनके अगर चाले करदा। लेकिन जब तक गाने डिलीट होए हैं, गाने भी सोचें आगे इस जड़ के नहीं बना, उनते भी कोई काम मिला है। कलाकार तो कई है, जागरण करके भी खाया लगा नहीं, पेट पर लात कैसे लगी? किसी ने काम करने के ऊपर बैन थोड़ी लगाया है। काम करो आप, बना के काम कुकुर मिलेगा नहीं। ये किसने कहा कि गाने मत बनाओ? गाने बनाओ आप अच्छे कल्चर के, यूथ के ऊपर बनाओ, जो लोग बेरोजगारी को झेल रहे हैं उसके ऊपर बनाओ। अगर हमारे हरियाणा का यूथ डोंकी मार करके विदेश भागना चाह रहा है, उनको आप इंस्पायर करने के लिए बनाओ कि आपको विदेश में डोंकी और चोरी से ना जाना पड़े, आप इसके ऊपर बनाओ ना। सुनते तो लोग उनको ऊपर 200 व्यू को नहीं आते। मैंने आपको अभी तो बताया था, अभी तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा कंटेंट हरियाणा में बना हुआ है जिसको सैकड़ों मिलियन जिनको व्यू हैं, आप खोल करके देख लो।
जो 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 बिंटू पापड़ा का जो जिक्र करा, वो गाना था उनका दबे नहीं। हरियाणवी यहाँ दबिया नहीं करते। आप उस गाने में उनके बोल देखे आपने? आंधी जांदी छोरिया तो दिए नहीं गुलाब कदे, हाँ, है मतलब गजब के बोल। नशा कामयाबी वाला कदे पिंदे नहीं शराब। वो एक तो सिंगर वो है जिसकी सोच, जिसकी आइडियोलॉजी कितनी समृद्ध सोच है। वो ये कह रहा है कि भाई किसी लड़की को हम छेड़ते नहीं हैं, हाँ, हम किसी लड़की को एवं किसी को हम गुलाब नहीं पकड़ाते हैं। हाँ, एक तो सोच वाह है, और एक सोच यह है कि भाई मारी गाड़ में एक पटोला तू, हाय हाय मर जाने का रोला तू। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखो। अगर समाज में आप गंदगी को बढ़ावा दोगे, आने वाली जो जनरेशन वो क्या सीखेंगी? छोटे छोटे बच्चे, उनके जुबान पे वो गाने चढ़े हुए हैं। जो वो क्या है कि बच्चों को उसके अर्थ का नहीं पता है, लेकिन वो ठीक है कि म्यूजिक की जो तरंग है ना, उस तरंग में वो भाई अपने उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें धीरे 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 संस्कारों में सेट होती हैं। बिल्कुल। मासूम शर्मा जी जब लाइव आए थे, उन्होंने संकेत दिया, नाम तो नहीं लिया था, लेकिन नीचे कमेंट आए भाई सारा करया गजेंद्र फोगाट का है, उसी ने लिस्ट बना के सीएम साहब तो दे ही है भाई, ये गाने डिलीट करो, ये सारा गजेंद्र फोगाट के रेचो खेल है। ये 10 साल से सरकार थी, ये 10 साल पहले क्यों नहीं दिए गजेंद्र फोगाट ने? गजेंद्र तो बने नहीं, फिर वो 10 साल पहले थोड़ी थे। क्या OSD तो अब बने हैं, 10 साल पहले थोड़ी थे। ओएसडी तो अब क्यों बना? 5 साल से ओएसडी है। लेकिन ओएसडी देखो, गजेंद्र फोगाट की और मासूम शर्मा की आपस में एक जो जोटे और खागड़ की लड़ाई, वो आपस की लड़ाई हो सके है, वो उसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सके हैं। लेकिन ये डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन है, ये क्रांतिकारी डिसीजन है, ऐतिहासिक डिसीजन है। ये डिसीजन इसको इतना छोटा ना मानो कि मैं गया और सीएम को कह दिया और सीएम ने मान लिया। इतना छोटा मत मानो इस डिसीजन को आप, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर आपको ये लगता है, और अगर गजेंद्र फोगाट के बनाने से ये गाने हटे, तो भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे हटे हैं भाई। मतलब आपने लगा गजेंद्र फोगाट ने डिलीट करवाई? मेरे को लगना नहीं, मैंने लगना नहीं कहा। अगर तो मासूम शर्मा ऐसा कह रहा है कि उसके कहने से हटे हैं, वो अपना डिफेंस क्यों कर रहा है कि उसने हटवाए हैं? उसने हटवाए, तेरा तो गंदा था ना, तेरा तो समाज में एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला भाई जेल के बाहर। मासूम को बयान लग रहे, कल भी गाने आए, आज भी आया। मेरे को आप बताओ, आप क्या चाहते हो कि आने वाली जनरेशन उनके खटोले जेल में गले रहो हैं? जेल में कौन आदमी जाओ है बताओ मेरे जो को? क्राइम करता है, क्राइम कर रहे हैं, जो रेप करता है, जो चोरी करता है, जो डाके डालता है, जो बहू बेटियां ने छेड़ा है, जो मर्डर करता है, जो दूसरे का हक छीनता है, यही तो है ना। जो रात ने एटीएम पाड़ा है, जो बैंक न पाड़ा है, जो ये नहीं सोचता कि दूसरे आदमी की जान की कीमत क्या है, वो एक गोली मारकर रात में चैन लूटे, चैन स्नैचिंग करने वाले। आप अपनी सोसाइटी में ऐसे यूथ को, मतलब कि भाई ऐसा यूथ चाहते हो कि आने वाला यूथ आपका ऐसा हो, जेल के भीतर जाना पड़े? कमाल करते हो यार। कैसी कैसी थॉट आप प्लांट करने लग रहे हो सोसाइटी के अंदर, शर्म की बात है। और फिर आप उसको डिफेंस भी करने लग रहे हो। अगर कोई भाई सरकार के विरोध के चक्कर में अगर मासूम शर्मा का साथ दे रहा है, तो मैं कहूँगा ये नीचता की पराकाष्ठा है। और मासूम शर्मा को भी मैं ये कहूँगा कि उसने भाई इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए। मेरा गाना 100 मिलियन चला गया था इसलिए हटा दिया, उसका 100 मिलियन चला गया था तो समाज को यार तुम उसकी कीमत ये थोड़ी ना होगी कि तुम समाज का भट्ठा बैठा दोगे। इस वजह अपने गाने हैं जो मुंबई में भी देश संभाषण लग गए, हरियाणा डेवलप होने लग रहा था। अगर ये गाने जब डिल्ट होने लग गए, जो इतने मिलियन जा रहे हैं, हरियाणा उल्टे फिरने को उड़ाया जगह। कहाँ हरियाणा डेवलप हो गया? मैं दुबई गया था, वहां पे ही बजे थे। मैं मानता हूँ इस बात को कि गाने बजे हैं, लेकिन गाने का बजना, गाने का, हनी सिंह का एक गाना है, वो गाना आज तक बजाया जाता है। लल्लन टॉप पे हनी सिंह का इंटरव्यू था, उनसे डायरेक्ट पूछा था कि भाई गाना आपने गाया था, मना कर दिया। भाई एक बार बताओ, अगर आपने कोई गंदा गाना चीप लेवल की मानसिकता के साथ, जिसको आप वो अपना कौन सा ग्रेड देते हैं, कौन सा में, वो अब पब्लिश भी नहीं कर सकते। हनी सिंह का एक गाना है, यूट्यूब पे पड़ा भी है, हनी सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, वो मैंने गा ही नहीं रखा। पहली बात तो वो गा उसने रखा है, सारा देश जानता है। और वो जब कैमरे के सामने उसने मना क्यों कर दिया? अगर गा रखा है तो इतने मर्द अगर तांबड़ते हो तो उसको फिर तुम एडमिट भी करो। वो लोग इतना चीप लेवल का गाना गा गा के और वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही दिल्ली एक गाना आया था ना, दिल्ली से हूँ, गाने के उल्टे उल्टे गाने आया था ना, तो उसको आप क्या मानोगे? अच्छा मानोगे आप? और सुनो, उनको लोग लाइक भी करते हैं। बिल्कुल करा है, मिलियन में व्यू वो मिलियन लोग लाइक क्या करते हैं, ये मैटर थोड़ी है। लोग तो लाइक ये करते हैं कि हर रोज रात को ना उनके पैर दबाने के लिए बॉलीवुड की हीरोइन आई,
तो फिर ये सुविधा देने लग जाओ आप। अगर हरियाणा का कोई गाना मस्ट पॉपुलर होकर के विदेशों में बाजने लग रहा है तो इसमें ये क्या है कि भाई हरियाणवी इंडस्ट्री ये और वो हरियाणा विकसित उसका इससे क्या कनेक्शन है? मेरे तो समझ से बाहर की बात है यार। ये बात आपने क्या लगा जो ये गाने डिलीट करे हैं ये सही करे हैं या फिर गलत करे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नो डाउट। 1% भी इसमें कोई शक या संशय, शंका या सवाल उठाने की कोई बढ़ती नहीं है। मैं ऐतिहासिक कदम कहता हूँ इसको हरियाणा सरकार का, और मैं तो बाकायदा नायब सैनी जी को मैंने थैंक यू और सलामी भेजी थी। और देखो मेरी उम्र 40 साल के करीब हो गई है। मैं ये राजनीतिक पार्टियां अलग अलग इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी सरकारें आई हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, रोड बनाना, पुल बनाना, स्कूल बनाना है, इसके अलावा करे क्या करते हैं? एक सामाजिक जो जिम्मेवारियां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। पहला डिसीजन ऐसा है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ही सरकार ने लिया है, आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उनको थैंक यू बोलो आप। और आने वाले टाइम में जब इन्होंने ये किया है तो वो और भी, जब उनको आप उत्साह बढ़ाओगे, आप उनको ये मैसेज दोगे कि भैया आपका कदम, सरकार का ये कदम जनता ने बहुत अच्छा पसंद आया, लाइक किया, खुश हुए, तो उनका उत्साह बढ़ेगा। उनका उत्साह बढ़ेगा तो वो और भी स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे, गंदा गाने वालों पर भी कार्रवाई करेंगे। समाज में जो और चीज़ें कंटेंट के नाम पे, रील के नाम पे कितना गंदा होने लग रहा है, और कितने ऐसे लोग हैं जो व्लॉग बनाते हैं, उस व्लॉग में है क्या? अंग प्रदर्शन के अलावा औरतों के पास होता ही क्या है? और उन्होंने फूहड़ता मचा रखी है। कुछ टीवी सीरियल या कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि वो अपना वो बनाते हैं, और शो भी आता, दी लेटेंट शो भी आता है, उल्टा बोल दे करते उसमें। हाँ, इंडियाज गोट लेटेंट, हाँ इंडियाज गोट लेटेंट जैसे जो लोग थे, ये जो विकसित मानसिकता के लोग हैं, इनको किसी भी तरह का, अगर आप ये कहो कि इन लोगों को लाइक क्यों करते, तो भाई लाइक करने में तो उन नवी मोदी जी के साथ भी इंटरव्यू ये सम्मानित हो रखे हैं। ये कोई पैमाना नहीं है कि भाई उसको कितने लोगों ने लाइक कर रखा है, उस पर मत जाओ आप। लोगों का चरित्र दोहरा होता है, वो चेहरे से कुछ दिखते हैं, दिन में अंदर से वो कुछ होते हैं। अंदर से कोई ठरकी है, कोई कुंठित है, कोई करप्ट है, कोई चरित्रहीन है। तो आप ये मत देखो कि एक बहुत लंबा चौड़ा तबका अगर चरित्रहीन है और उसको ये चीज़ें पसंद है, तो आप उनकी पसंद को पूरा करने के लिए थोड़ी बैठे हो। सही बात है, आप समाज का ढांचा थोड़ी बिगाड़ दोगे उनके चक्कर में। बिल्कुल जी। तो देखो आपने अपने कीमती विचार रखे, उसका तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वही बात, सब व्यक्ति ने अपना अधिकार है भाई अपने विचार रखने का। आपने बताया कि इन गाना तो जो युवा है वो खराब होता जान लग रहा है और ये गाने सही डिलीट करें, और सरकार का फैसला ठीक है, तो ये सब खातर इक्वल होना चाहिए जितने भी गाने बन रहे हैं। मेरे को आप एक बात बताओ, खासा वाला चार अपने बापू को संबोधित करते हुए गाने में कहता है कि चोरी जारी करूं ना बापू, मूछ फुलाकर मूछ पिनाकर रहिए तू, यो जावे तेरा लाडला बेटा, छाती तान के कहिए तू। तो इस पंक्ति को बोलने में भी कितना प्राउड फील होता है। तो और आप उसको देखो, उसके बाद दादा के ऊपर भी गाने बने हैं, गांव देहात की संस्कृति के ऊपर भी गाने बने हैं। रामकिस को उठा करके देखो कि रामकिस ने कितना अच्छा संगीत गीत हरियाणा को दिया है। तो आप ये ना सोचो कि भाई अच्छा कंटेंट चलता नहीं, अच्छा म्यूजिक या अच्छा गीत संगीत चलता नहीं है, बिल्कुल चलता है। लेकिन आप उनको जब अप्रोच नहीं करोगे और ऐसे वाहियात चीज़ें आगे बढ़ती आएंगी, तो आप पता है हरियाणा का क्या हाल हो जाएगा। हर एक बंदे के जो ये काली गाड़ी लेके घूमने लग रहे हैं, जो गले में मोटी मोटी चैन, बुलेट पे पटाखे बजाते घूमने लग रहे हैं, और जो छोटी सी तू तड़ाक कहीं हो जाओ, हल्की सी खरोच बाइक के ऊपर लग जाओ, स्कूटी पे गाड़ी पे लग जाओ, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? बदमाशी का टोर, ये जो स्वैग, ये कहाँ से प्लांट हुआ है लोगों के जहन में, कहाँ से आया है? ये संस्कृति यहीं से तो घूम फिर के आई है। तो आने वाली जनरेशन बचें, उसके लिए ये डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं सरकार को साधुवाद और सलामी एक बार यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी देता हूँ, और जितने भी आपके दर्शक हैं, आपको सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि भी अपने अपने बच्चों को के ऊपर ध्यान रखो कि वो मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में हो गए हैं आज के दिन, सहज सुलभ साधन माध्यम हो गया है सोशल मीडिया का। तो वो क्या रील देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, इस पर बराबर नज़र बना करके रखो। नहीं तो एक टाइम आता है जब आपका बच्चा आपके हाथों से बाहर जा चुका होता है, और तब आपको एहसास होता है कि भाई ये तो नुकसान हो गया, फिर रोने चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होता। तो
आप रोहतक में आए, हाँ जी। कैथल से आप आए हो, बिल्कुल जी। हमारे रोहतक के साथी हो न, तो आपकी आवाज़ की जो टोन है उससे वो पहचान भी जाएंगे कि भाई कैथल से आया है। तो मैं पुनः आपकी टीम का यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दे करके भाई मेरे विचार अपने दर्शकों के साथ साझा करें। और देखो भाई, सुमित सरपंच जी मेरे साथ मौजूद थे। आपने जो निजी विचार थे वो ऑडियंस तक रखे हैं, क्योंकि नीचे बहुत से कमेंट आने लग रहे हैं, भाई गजेंद्र फोगाट ने ये कर दिया, भाई उस कलाकार ने यूँ कर दिया। तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते, जनता के विचार हो वह है और हमारी बोलबाणी हो। अब हम सरपंच साहब से बात पूछ ली है। तो वीडियो किसी लागी, विचार किसी लागे, कमेंट करके जरूर बता दियो। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।